खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज चौधरी शेर अली के घर से रवाना। मरियम नवाज बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुई हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज चौधरी शेर अली के घर से रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुई। मरियम नवाज गुज़श्ता शब इस फैसलाबाद आई थी, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। अब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज चौधरी शेर अली के घर से रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब भी मरियम नवाज के हमरा मौजूद थी। तलाल चौधरी भी मरियम नवाज के हमरा मौजूद थे और अब मरियम नवाज और रहनुमा अस्मा बुखारी और मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी अब लाहौर के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज चौधरी शेर अली के घर से रवाना हो चुकी हैं। मरियम नवाज बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुई हैं। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद थी, वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और अब आज मरियम नवाज जो है वापस लाहौर के लिए रवाना हो रही हैं। चौधरी शेर अली के घर से मरियम नवाज बजरिया मोटरवे लाहौर के लिए रवाना हुई हैं। मरियम नवाज के हमरा मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी और तलाल चौधरी भी मौजूद थे और अब लाहौर के लिए रवाना हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज चौधरी शेर अली के घर से रवाना हो चुकी हैं। ये मनासिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चौधरी शेर अली के घर से निकलते हुए मरियम नवाज ने कारकुनान को हाथ हिलाकर मुखातिब किया है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारू से। मोहम्मद अली, आगाह कीजिएगा कि मरियम नवाज लाहौर के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, 2 रोज़ा दौरा था मरियम नवाज का। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का फैसलाबाद का, जिसमें काफी मसरूफ तरीन दौरा रहा उनका। गुज़श्ता रोज उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया फतेह ग्राउंड में, और उसके बाद आज सुबह से ही सरीना होटल में उनकी मसरूफियात रही हैं। कभी उन्होंने सोशल मीडिया के जो उनके कारकुन हैं उनके साथ उनकी मीटिंग रही आज, और वुमेन विंग जो है खवातीन का, उसके साथ मीटिंग की गई, तंजीमी फैसला साजी की गई आज मीटिंग में सरीना होटल में। जिसके बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर भी गई हैं शाम के औकात में, वहां पर उनकी मुलाकात हुई है जिले कारकुनान के साथ। जिसके बाद जो उनका इख्तियार था वो चौधरी शेर अली के घर का था, जहां पर साबिका वफाकी वजीर मुमलिकत चौधरी बशीर अली से भी उन्होंने मुलाकात की है। इस मौका पर जो MPA थे, जिले MPA चौधरी जमील भी वहां पर मौजूद थे, मियां जमील ताहिर, और मुलाकात काफी लंबी रही है। जिसके बाद अब वो रवाना हो चुकी हैं फैसलाबाद से। कारकुनान ने जाते हुए उन पर, जब वो जहां पर पहुंची थी बशीर अली के घर, तो उन पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई थी, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने में आए। इनमें CPO अली रिजवी ने बजाते खुद दौरा किया था, बशीर अली के घर का सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया था, और SP इकबाल टाउन इर्तजा कमैल की जानिब से भी दौरा किया गया था चौधरी बशीर अली के घर का, जबकि इर्द गिर्द की इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए थे। मरियम नवाज की मीटिंग के बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर वो रवाना हुई है, और उनके ऊपर जाते वक्त भी कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर की हैं। जबकि जज्बाती मनाजिर भी देखने को आए, कारकुनान गाड़ी के आगे खड़े हो गए, मरियम नवाज से महवे गुफ्तगू रहे। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया, जिसके बाद सिक्योरिटी के चुरमट में जो है वो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। जी मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान हुकूमत का दिल के मरीजों के लिए एहसन इकदाम। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद को सालाना बजट के अलावा 200 मिलियन का इजाफी बजट भी फ्राहम कर दिया गया। फैसलाबाद में दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को सालाना बजट के अलावा 200 मिलियन का इजाफी बजट फराहम कर दिया। MS डॉक्टर मोहम्मद साजिद के मुताबिक मरीजों की बढ़ती तादाद के बायस सामान की किल्लत का सामना था। 200 मिलियन हमें एक्स्ट्रा मिला है। बाकी सालाना बजट का 4th क्वार्टर भी हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिमांड करेंगे, जो नेक्स्ट ईयर की डिमांड होगी वो भी हमारी अभी जारी है। डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने मजीद कहा कि रात के औकात में शुरू की गई इंजियोग्राफी से भी मसाइल का सामना था। इजाफी बजट से इंजियोग्राफी और इंजियोप्लास्टी समेत दीगर अद्वियात खरीदी जाएंगी। अस्पताल में अद्वियात समेत सर्जरी के सामान की किल्लत से भी महफूज रहा जा सकेगा। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 200 मिलियंस दिए हैं, जिसमें ड्रग मेडिसिन हम खरीदेंगे जो एसेंशियल मेडिसिन है, और मोस्टली इसमें हमारी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का सामान आएगा। और हमारी प्लान भी यही है, क्योंकि हमारी जो कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करने के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक साल 2023-24 के सालाना बजट में भी तकरीबन 1600 मिलियन की मंजूरी के लिए दरखास्तें भिजवाई गई। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद।
तो यहाँ आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर फैसलाबाद में ट्रैफिक चालान का टारगेट खत्म। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खालिद रशीद ने वार्डनर्स को टारगेटेड करके चालान न करने की हदायत जारी कर दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर खालिद रशीद कहते हैं वन वे की खिलाफ वर्जी और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर मामूल के मुताबिक चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा मजीद क्या कहना था चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हदायत पर पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी चालानों का टारगेट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और इस हवाले से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद खालिद रशीद की जानब से तमाम वार्डन्स को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि चालान का किसी किस्म का कोई टारगेट नहीं होगा। सिर्फ जहां पर वायलेशन सामने आएगी उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए चालान या गाड़ी बंद करने जैसा कोई भी अमल किया जा सकता है। फैसलाबाद में इन सब के बावजूद वायलेशंस बुरी तरह जारी हैं। लोग वन वे की खिलाफ वर्जी और सिग्नल तोड़ना अपना फर्ज समझ रहे हैं। इस पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से क्या लाहा अमल तय किया गया है और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से क्या हदायत पास की गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। सीटीओ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, चालानों का टारगेट ख़त्म कर दिया गया है लेकिन वायलेशन फिर भी जारी हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अभी खुद जिक्र किया कि जो टारगेट है, टारगेट चलाने को बिल्कुल ख़त्म है सीएम साहब के हुक्म से, लेकिन चूँकि हमें हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों की जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर ट्रैफिक वायलेशन की वजह से चूँकि होती हैं उसमें आपको जैसे आपने खुद बताया कि वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं और सिग्नल तोड़ के जल्दबाजी में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो इस सिलसिले में हमारी सख्ती से हदायत हैं। मैंने अपने जो मतहतान हैं उनसे कहा हुआ है कि टारगेटेड बिल्कुल नहीं है इस किस्म की। अगर एक चलान भी होता हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन यह है कि इस पे ऊपर हमारा कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें समझ आए कि वो अपनी नासमझी से जल्दबाजी की वजह से वो करते हैं, तो हम उसको रोकेंगे और रोकने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए हमें टारगेट के हवाले से नहीं है कि चलाने की टारगेट करनी है, लेकिन यह है कि उस सिलसिले में हमारे इकदाम ज़रूर हम पाबंद हैं उसको उठाने के और उठाएंगे इंशाल्लाह। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि किसी किस्म का टारगेटेड चालान नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग सिग्नल तोड़कर जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं या वन में तोड़कर अपनी मंजिल पर जाने की कोशिश करते हैं, वो ना सिर्फ अपनी बल्कि रोड पर सफ़र करने वाले दूसरे शहरियों की जानों को खतरे में डालते हैं। ऐसे वायलेटर्स, ऐसे शहरी जो ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई। तैयब हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग क्रिश्चियन कॉलोनी में 15 घंटे से जायद वक्त गुजर गया, बिजली फॉल ना हो सकी। क्रिश्चियन कॉलोनी से रात गए ट्रांसफार्मर चोरी हुआ। महकमा फेस्को की जानिब से ताहाल मुतबादल ट्रांसफार्मर ना लगाया गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन कॉलोनी में 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, लेकिन यहाँ पर ताहाल महकमा फेस्को की जानिब से बिजली की बहाली का सिलसिला शुरू नहीं किया गया। क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने वाले जो अहले इलाका हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि यहाँ पर रात गए ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था, उसके बाद अब तक जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा सका और ना ही बिजली की फराहमी के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ समाजी रहनुमा आसिम मुनव्वर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, 15 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, बिजली नहीं है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम सुबह से कॉलिंग कर रहे हैं, सुबह से हमने कहा कि चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और हमें नया ट्रांसफर यहाँ पर नस्ब करके दिया जाएगा। ट्रांसफार्मर लगा के गए हैं, 10 मिनट भी नहीं चला, उसके बाद बंद हो गया। 15 से 16 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं है। रोज़ों के अयाम हैं, लोग अपनी इफ्तारी करने से बैठे हैं, सुबह का रोज़ा रखना है, लोग परेशान हैं। घरों में पानी नहीं है हमारे पास, घरों में पानी नहीं है। मेरे साथ दीगर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, छोटे बच्चे हैं, घरों में पानी की किल्लत है, 15 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, बिजली नहीं है, क्या हुकाम से मुतालबा करेंगे? अहकाम से मुतालबा यही है कि क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे सुबह स्कूल से बहुत ज़्यादा लेट हुए थे, जिसकी वजह से उनको पेपर में भी काफ़ी मुश्किलात हुई हैं और फिर रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ था और अभी तक लाइट ना होने की वजह से अफ्तारी के लिए भी मुश्किलात उनके लिए पैदा हो रही हैं और वालिदैन भी बहुत परेशान हैं कि सुबह भी उनके बच्चों ने क्योंकि संडे है चर्च भी जाना है और लेकिन इस कॉलोनी में अभी तक जो लाइट बहाल नहीं हुई।
برادری کو جو ہے وہ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پر 15 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا ہے, بجلی کی فراہمی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے. مسیحی برادری کی جانب سے محکمہ فیسکو کے اعلیٰ حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ بجلی کی فی الفور فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں رٹا سسٹم نہیں چلے گا. سرکاری اسکولوں میں 8ویں جماعت تک کے امتحانات کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے. پڑھایا روایتی انداز سے، سالانہ بنایا مختلف انداز سے. پی آئی سی کی طرف سے دیے گئے سمجھ بوجھ کے سوالات نے امتحانات مشکل بنا دیے. سرکاری اسکولوں کے امتحانات میں رٹا سسٹم نہیں چلے گا. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے 8ویں جماعت تک کے پیپروں کا پیٹرن تبدیل کر دیا گیا. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے سمجھ بوجھ کے سوالات نے بچوں کے لیے پیپرز کو مشکل بنا دیا. طلباء نے سمجھ بوجھ کے سوالات کو آؤٹ آف سلیبس قرار دے دیا. طلباء کا کہنا تھا کہ ہر پیپر میں 2 سے 3 سوالات آؤٹ آف سلیبس ہیں. سائنس کا پیپر ہوا تھا، اس میں ایسے 2 سوال ہے جو آؤٹ آف سلیبس تھے، ہمیں سمجھ نہیں لگی ان 2 سوالوں کی. اس طرح سے ہمارا پیپر تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہمیں مشکلات پیدا ہوئی تھی. پیپر میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، لیکن بچے کر رہے ہیں تھوڑا بھی. درمیان نہیں ہے، آؤٹ آف سلیبس بھی ہے، بک میں سے بھی آ رہے ہیں. پرنسپل راؤ محمد اقبال نے کہا کہ پیپرز آؤٹ آف سلیبس نہیں، بچوں کے لیول سے زیادہ مشکل سوال بنائے گئے ہیں. یہ پیپرز پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے فراہم کیے. پیپرز بنانے میں کسی ٹیچر کا کردار نہیں. کیونکہ گورنمنٹ اب چاہ رہی ہے کہ ان کا لیول جو ہے وہ اسی لیول پہ چلا جائے جو انٹرنیشنل لیول ہے، تو بچہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے. ابھی یعنی بچے یہ بھی کہہ لیں کہ اب چھوٹی عمر کے ہیں، چھوٹی کلاسز ہیں، اور 9ویں 10ویں میں جا کے یہ کنسیپٹ جو ہے نا اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. طلباء کو سارا سال پڑھایا روایتی انداز میں گیا اور سوال نامہ مختلف انداز میں بنایا گیا. ایسے میں سرکاری اسکولز کے نتائج متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں ڈیپٹی کمشنر کا محکمہ تعلیم فیصل آباد کے افسران کے لیے نیا حکم نامہ. سی او ایجوکیشن اور ڈی اوز ایجوکیشن سمیت تمام افسران اور عملے کو بروقت دفاتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. سی اوز ایجوکیشن کو تمام عملے کی حاضری رپورٹ ہر روز صبح 9 بجے ڈیپٹی کمشنر آفس بھجوانے کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ڈیپٹی کمشنر کا محکمہ تعلیم فیصل آباد کے افسران کے لیے نیا حکم نامہ. سی او ایجوکیشن اور ڈی اوز ایجوکیشن سمیت تمام افسران اور عملے کو بروقت دفاتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایات جاری کر دیں. سی اوز ایجوکیشن کو تمام عملے کی حاضری رپورٹ ہر روز صبح 9 بجے ڈیپٹی کمشنر آفس بھجوانے کی ہدایات کی گئی ہے. ڈیپٹی کمشنر کا محکمہ تعلیم فیصل آباد کے افسران کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. یہاں بات کریں جڑاوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کی اسکیم سست روی کا شکار. محکمہ بلڈنگ کو 9 کروڑ سے زائد فنڈز بھی جاری کیے گئے. سرکاری کانٹریکٹر کی جانب سے کام سست روی کا شکار ہے. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کا محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جڑاوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کی اسکیم سست روی کا شکار ہے. محکمہ بلڈنگ کو 9 کروڑ سے زائد فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے عمران اسلم سے. جی عمران، بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جڑاوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کی جو اسکیم ہے وہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سرکاری کانٹریکٹر کی جانب سے عدم دلچسپی جو ہے وہاں پر برتی گئی ہے، اور محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جانب اسکیم کے لیے تمام جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن جو ہے وہ کارکردگی اور کنسٹرکشن جو ورک ہے وہ سست روی کا شکار ہے. محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے. مراسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مالی سال 2021 اور 22 اور 22 اور 23 کے لیے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جڑاوالا کے لیے سارے فنڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں، اور اس کے برعکس جو ہے وہ سرکاری کانٹریکٹرز کی جانب سے کام کی جو پروگریس رپورٹ ہے وہ سست روی کا شکار ہے. اور ابھی جو ہے وہ بلڈنگ کے کام کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جلد سے جلد کتنے فنڈز یوٹیلائز ہو چکے ہیں، کتنے جو ہے وہ باقی ہیں، اور کام کی کتنی پروگریس رپورٹ ہے وہ جلد سے جلد اسپیشل ایجوکیشن سینٹر فیصل آباد کو ارسال کی جائے. اور یہ فیصل آباد میں جڑاوالا تحصیل میں اپنی نوعیت کا واحد منصوبہ ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کا منصوبہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپرد کیا گیا ہے. عمران اسلم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد میں ایمرجنسی وارڈ کی ایکس رے مشین خراب. تشویشناک حالت میں آنے والے مریضوں کو ایکس رے کرانے میں مشکلات کا سامنا ہے. مریض ایکس رے کرانے کے لیے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا رخ کرنے لگے، جہاں انہیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں شعبہ اندرونی اور بیرونی مریضہ کے مریضوں کو بھی ایکس رے ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں رش زیادہ ہے. ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈی ایچ کیو اسپتال ڈاکٹر آصف شہزاد کا کہنا تھا کہ ایکس رے مشین کی بجلی کی تار میں مسئلہ ہے. الیکٹریشین ایکس رے مشین کو فعال کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جلد ٹھیک ہو جائے گا.
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में एक्सरे मशीन खराब, एक्सरे के लिए आने वाले गरीब मरीज खार, प्राइवेट अस्पताल से महंगे दामों एक्सरे कराने पर मजबूर हो गए। टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब, मरीजों का क्या बनेगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रोजाना एक्सरे कराने वाले मरीजों की तादाद 200 के करीब है। एक्सरे मशीन खराब होने की वजह से ये टोबा टेक सिंह का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये ज़िले का हॉस्पिटल है। यहाँ से ना सिर्फ के टोबा टेक सिंह बल्कि दूर दराज के देहातों से भी लोग आते हैं। मैं भी अपनी मदर को लेके आया यहाँ पे एक्सरे करवाने के लिए और मशीन ख़राब है। यहाँ पे पहले तो घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। जब लाइनों से बारी आती है तो पता चलता है पहले तो स्टाफ नहीं होता, अगर स्टाफ आ भी जाता है चक्कर लगाने के बाद तो पता चलता है ये एक्सरे मशीन ख़राब है। तो मेरी अपील है कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बना ली है लेकिन इसके अंदर जो है अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बिल्डिंग देख के हम बाहर से चक्कर लगा के चले जाते हैं। तो मेहरबानी फरमाएं जो बाहर जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए, बहुत ही वो पहले इतनी महंगाई है और उसके बाद जो एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं वो और डरा देते हैं, वो आगे आगे भेजते जाते हैं। तो इसलिए लिहाजा हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से मायूसी का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारी इंतजामिया से अपील है कि इसको जल्द से जल्द इन तमाम इंतजाम को ठीक करवाएं। आगे बढ़ते हुए बात करें शोरकोट में अड्डा पार्किंग के ठेके में चीफ ऑफिसर सलीम शाह की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने का मामला। अदालत के तलब करने पर अफसरान पेश न हुए। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए अफसरान को गिरफ्तार करने और पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे। एक बार आपको फिर से बताते चले, शोरकोट में अड्डा पार्किंग के ठेके में चीफ ऑफिसर सलीम शाह की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने का मामला। अदालत के तलब करने पर अफसरान पेश न हुए। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए अफसरान को गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि अड्डा पार्किंग के ठेके में चीफ ऑफिसर सलीम शाह की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने का मामला है। अदालत के तलब करने पर भी अफसरान पेश न हुए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MC नियाज अहमद, COMC शोरकोट सलीम शाह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। फाइनेंस ऑफिसर MC शकील अहमद को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। सिविल जज असदुल्ला खान ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। SHO थाना शोरकोट सिटी को बजरिया बेरफ पे पेश करने का हुक्म दिया गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि शोरकोट में अड्डा पार्किंग के ठेके में चीफ ऑफिसर सलीम शाह की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने का मामला है। इस हवाले से शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, अड्डा पार्किंग के ठेका जात में चीफ ऑफिसर सलीम शाह की जानिब से मुबैना रिश्वत लेने के मामले के बाद अदालत के तलब करने पर अफसरान के पेश न होने की वजह से तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर MC नियाज अहमद, चीफ ऑफिसर MC शोरकोट सलीम शाह, फाइनेंस ऑफिसर MC शकील अहमद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। सिविल जज असदुल्ला खान ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि SHO थाना शोरकोट सिटी को बजरिया बेलफ पेश करने का हुक्म भी दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट को भी हमराही का हुक्म दिया गया है। मुसल अलिया को गिरफ्तार करके आइंदा पेशी को पेश करने का हुक्म दिया गया है, जबकि अदम पेशी पर मुतलका SHO और पेश होकर वजाहत पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद दारुल हकीम स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। डायरेक्टर स्कूल शेख मोहम्मद एजाज ने सदारत की। तलबा ने शानदार परफॉर्मेंसेस के जरिए खूब समा बांटा। दारुल हकीम स्कूल फैसलाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डायरेक्टर स्कूल शेख मोहम्मद एजाज ने की। तकरीब में तलबा ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के जरिए असातिज़ा और वालिदैन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर डायरेक्टर शेख मोहम्मद एजाज का कहना था कि तकरीब के इनेकाद का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना है। हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसके लास्ट में जब हम अपने वालिदैन को बुलाते हैं और बच्चों को इनामात डिलीवर करते हैं तो यकीनन उनकी खुशी दीदनी होती है और ये बहुत बड़ी खुशी का एक ज़रिया है। इसमें हमने अपने स्कूल का जो माटो बनाया है, फिर दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, और हम यहाँ पर बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का भी इंतज़ाम करते हैं। और तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तलबा ने कहा पोजीशन हासिल करने पर खुश हैं। मेरा आज एनुअल डे था, मुझे शीट मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे A+ ग्रेड मिलता है और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी क्लास 3 है, मैं 4 में हो गई हूँ।
डायरेक्टर स्कूल शेख मोहम्मद इजाज ने तमाम तलबा और तालिबात को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद इंडस सिविलाइजेशन मेले का 5वां रोज। आर्ट्स काउंसिल की तरफ से जीसी यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर तलबा को ननकाना साहिब, बाबा नौलख हजारी, सुचा सूदा और चंडियाला शेर खान का दौरा कराया गया। फैसलाबाद में इंडस सिविलाइजेशन मेले का 5वां रोज आर्ट्स काउंसिल की तरफ से जीसी यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर तलबा को ननकाना साहिब, बाबा नौलख हजारी, सुचा सूदा और जिंडियाला शेर खान का दौरा कराया गया। आज हमें ये लोग टूर के लिए लेके जा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को और सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो आएंगे स्टूडेंट्स, उनको भी इस तरह से कुछ न कुछ सीखने का और करने का मौका मिलेगा। तलबा का कहना था कि मेले में बहुत कुछ सीखा, सकाफती चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला, तारीख और सकाफत से मुतालिक स्टॉल्स लगाए और परफॉर्मेंसेस पेश की। आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तारीखी जगहों का विजिट भी कराया गया। सबसे मज़े की बात ये थी कि ये जो है ना, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चला, और आज हमारे काम की वजह से हमें जो है ना ये आर्ट काउंसिल वाले टूर पे लेके जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हिरन मीनार है और बाबा गुरु नानक जो है वो ननकाना साहब जाना है, और एक दो जगह और भी है तारीखी है। ऐसे मेलों का इनेकाद तलबा के लिए जरूरी है ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी तारीखी और सकाफत से भी रोशनास हो सकें, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम के लिए जाएं तो उन्हें सब कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। उधर टोबा टेक सिंह में भी जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में महफिल मुशायरे का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर ने खसूसी शिरकत की। टोबा टेक सिंह में जश्न बहारा की तकरीबात की मुनासबत से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जोहा शाकिर और असिस्टेंट कमिश्नर नुमान डोगर ने शिरकत की। मंजर फलोरी, ताहिर मोहम्मद, रिहाना कमर, इकरार मुस्तफ़ा, बाबर अशोक और अकरम खोखर समेत दीगर शौरा ने कलाम पेश करके खूब समा बांधा। शौरा ने दिलों को छूने वाली गजलें और समाजी रवैयों का अहाता करती नज़में पेश करके महफिल को चार चांद लगा दिए। महफिल मुशायरा में शेर व सुखन को चाहने और सराहने वाले अहले ज़ौक़ और अहले अदब ने कसीर तादाद में शिरकत की। सामईन ने महफिल मुशायरा को टोबा की फिजा के लिए ताज़ा हवा का झोंका करार दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। मज़ीद आपको बताएं द स्मार्ट स्कूल जड़ावाला की सालाना तकरीब तकसीम इनामात, रीजनल हेड इमरान असलम, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ राना अब्दुल कयूम समेत दीगर की शिरकत। पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमानों ने कैंपस डायरेक्टर तौकीर हसनी और प्रिंसिपल मिसेस जुनैरा तौकीर के हमरा पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मरकजी प्रेस राजा नसीम अकबर और तजदीद तैयब फाउंडेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अतीकुर रहमान ने भी शिरकत की। इस मौका पर असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में स्कूल के नन्हे तलबा ने रंगारंग टैबलोस भी पेश करके माहौल को खुशगवार बना रखा है। सवात के रिहायशी ने झुमरा रोड पर रंगारंग मलबूसात की बहार लगा दी है। सड़क के साथ लगे स्टॉल में तमाम सूबों के सकाफती लिबासों ने रंग बिखेरे। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून लहंगे होंगे दस्तयाब, वो भी सस्ते दामों में। सवात के रहायशी जफर अली ने झुमरा रोड पर रंग बिरंगे मलबूसात की बहार लगा दी। रोड पर आने जाने वाले स्टॉल पर रुके बगैर नहीं गुजरते। शहरियों का कहना था कि लहंगे बहुत खूबसूरत हैं। अच्छे लग रहे हैं सूट भाईजान, सिंधी, बलोची, पिशौरी सारे सूट इनके पास है, लेकिन बच्चों ने जिद किया पापा इधर से लेने हैं, तो बच्चों को दिखा रहे हैं। रंग बिरंगे सूट है, अच्छे हैं। हम खान भाई से बात करते हैं, रेट तय होता या नहीं होता या वैसे ही वापस चल जाते हैं। लहंगा खरीदने आई बच्ची का कहना था कि बहनों के लिए लहंगा पसंद किया है, भाव ताव करके खरीद ही लेंगे। नहीं, अभी नहीं खरीदा। ब्लैक कलर का सूट पसंद आया था, अपने छोटे बहन भाइयों को लेके देना था, लेकिन अभी अंकल पैसे मुनासिब ही नहीं कर रहे। स्टॉल्स पर मौजूद तमाम सूबों के सकाफती मलबूसा आने जाने वालों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जफर अली का कहना था कि आला और मेयारी लहंगे इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त कर रहा हूँ। इधर में फैसलाबाद में बाजार से रेट बहुत सस्ता मिल गया जी। मैं ये कोशिश करूँगा कि लोग गरीब आते हैं, अमीर आते मंग ऐसी चाहिए, इसका मैं कम मुनाफा करूँगा जी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, बड़ों की 100-150 रुपये मुनाफा करूँगी। रंग बिरंगे मलबूसात की बहार ने झुमरा रोड को चार चांद लगा दिए हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना है।